हेलो स्टूडेंट, झारखंड एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जैक बोर्ड के इकोनॉमिक्स के 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्पादन के साधन क्या है? हमारे ऑप्शन है भूमि, श्रम, पूंजी, इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं। हमारे ऑप्शन है मार्शल, केन, बॉकिंडिंग, रैगनर फ्रिस। इसका आंसर होगा रैगनर फ्रिस। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? ऑप्शन है पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा पूंजीवादी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मांग का नियम है गुणात्मक कथन, मात्रात्मक कथन, वन और टू दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा गुणात्मक कथन। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाई, आर्थिक समग्र, राष्ट्रीय आय, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा व्यक्तिगत इकाई। क्वेश्चन नंबर 6 है, विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है? घाटे का बजट, संतुलित बजट, बचत का बजट, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा घाटे का बजट। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? हमारे ऑप्शन है रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, व्यवसायिक बैंक। इसका आंसर होगा रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में संसद बजट को सामान्यतः स्वीकृति देती है। 28 फरवरी, 1 मार्च, 15 मार्च, 31 मार्च। इसका आंसर होगा 31 मार्च। क्वेश्चन नंबर 9 है, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? 4, 5, 6, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक को ही बैंकों का बैंक कहा जाता है और इसे केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व की महामंदी कब आई थी? 1929 में, 1925 में, 1930 में, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 1929 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, अबीद हुसैन कमेटी की स्थापना कब हुई थी? हमारे ऑप्शन है 1999, 1964, 1984, 1965। और इसका आंसर होगा 1984। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। इसका आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों तरह की अर्थव्यवस्था है, इसीलिए इस अर्थव्यवस्था को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? हमारे ऑप्शन है पूंजी, श्रम, भूमि, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा श्रम। क्वेश्चन नंबर 15 है, मांग के निर्धारक तत्व है वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, आय का स्तर, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है, सामान्य मांग वक्र का ढाल होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2016 के विमुद्रीकरण में किस मूल्य के नोट को बाजार प्रचलन से बाहर किया गया था? 50 रुपए और 100 रुपए, 100 रुपए और 500 रुपए, 500 रुपए और 200 रुपए, 500 रुपए और 1000 रुपए। इसका आंसर होगा 500 रुपए और 1000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 18 है, जीडीपी की गणना में किस मद के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है? हमारे ऑप्शन है नई कार का मूल्य, कार का बिक्री मूल्य, शिक्षक का शिक्षण शुल्क, ब्रेड का मूल्य। इसका आंसर होगा कार का बिक्री मूल्य। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का अर्थशास्त्री कौन है? मोहम्मद यूनुस, महबूब उल हक, रघुराम राजन, एडम स्मिथ। इसका आंसर होगा रघुराम राजन। क्वेश्चन नंबर 20 है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। हमारे ऑप्शन है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, आय विश्लेषण में, समष्टि अर्थशास्त्र में, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 21 है, मुद्रा का कार्य क्या है? मूल्य का संचय, मूल्य का मापक, विनिमय का माध्यम, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्यवसायिक बैंक जमा स्वीकार करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं, लॉकर आदि की सुविधा देते हैं, उपयुक्त सभी कार्य करते हैं। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी कार्य करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 है, जनता का बैंक कौन सा होता है? व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक, वन और टू दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा व्यापारिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्यवसायिक बैंक का कार्य नहीं है जमा स्वीकार करना, साख का निर्माण करना, एजेंट का कार्य मुद्रा निगमन। इसका आंसर होगा मुद्रा निगमन, क्योंकि मुद्रा निगमन का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मौद्रिक नीति का संबंध है सार्वजनिक व्यय से, करों से, सार्वजनिक ऋण से, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सार्वजनिक व्यय से। क्वेश्चन नंबर 26 है, मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण कौन करती है? केंद्रीय बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सहकारी बैंक। इसका आंसर होगा केंद्रीय बैंक। क्वेश्चन नंबर 27 है, मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन बैंक करता है? केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक, व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक। इसका आंसर होगा केंद्रीय बैंक। क्वेश्चन नंबर 28 है, बजट के संगठक कौन से हैं? बजट प्राप्तियां, बजट व्यय, वन और टू दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा वन और टू दोनों। क्वेश्चन नंबर 29 है, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है उत्पादन शुल्क कर, निगम कर, संपत्ति कर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा उत्पादन शुल्क कर। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा बजट वित्तीय स्थायित्व को बनाए रखता है? हमारे ऑप्शन है संतुलित बजट, अधिव्यय पूर्ण बजट, घाटे का बजट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा संतुलित बजट। संतुलित बजट एक ऐसा बजट होता है जहां पर सरकार की आय और व्यय बराबर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, दृश्य मदों के अंतर्गत किन्हें शामिल किया जाता है? मशीन, कपड़ा, सीमेंट, इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात पर प्रतिबंध होता है? बंद अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था को क्लोज इकोनॉमी कहा जाता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात नहीं होता है, दोनों पर प्रतिबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा नहीं है? उपहार कर, संपत्ति कर, आयकर, वस्तु और सेवा कर। इसका आंसर होगा वस्तु और सेवा कर। क्वेश्चन नंबर 34 है, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के अंतर को क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, व्यापार घाटा, राजस्व घाटा। इसका आंसर होगा व्यापार घाटा। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सबसे तरल मुद्रा है? M1, M2, M3, M4। इसका आंसर होगा M1। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस विधि से जीडीपी की गणना की जा सकती है? हमारे ऑप्शन है मूल्य वृद्धि विधि, आय विधि, व्यय विधि, इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 37 है, मांग का नियम लागू होने का कारण है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 38 है, औसत लागत का वैकल्पिक नाम है? हमारे ऑप्शन है औसत लागत, लेखांकन लागत, आर्थिक लागत, मौद्रिक लागत, और इसका आंसर होगा आर्थिक लागत। क्वेश्चन नंबर 39 है, आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार है? उत्पादन, उपभोग, विनिमय और निवेश, इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, जिस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन होता है उसे क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शन है एकाधिकार प्रतियोगिता का बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, इनमें सभी। तो इसका आंसर होगा पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। हमारे कंटेंट पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।